अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी के खिदमत में हाजिर हूँ दीन मदीना चैनल की जानिब से। दोस्तों, आज आप सभी के लिए बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि किस तरीके से औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वह मज़ारों को शहीद कर दिया करते थे। लेकिन जिस वक्त वो ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह को शहीद करने के लिए पहुंचे तो ऐसे वक्त में कौन सा अजीब व गरीब वाक़या पेश आया जिसको सुनने के बाद यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बड़ी शान है। अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जतों से नवाजा है। लेकिन आपको बता दूं, बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को एक गलत फहमी थी कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, यानी जो अल्लाह के वली होते हैं, वो अपने कब्र अनवर के अंदर जिंदा नहीं होते और वो अगर जिंदा होंगे तो वो सलाम का जवाब देंगे। और इसी चीज़ को जानने के लिए बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो तमाम मज़ारों पर जाते और वहाँ पर जाकर आप सलाम करते। ऐसे में जब मज़ारों से सलाम का जवाब ना आता तो आप उस मज़ार को शहीद कर दिया करते थे। इस तरीके से आपने कई मज़ारों को शहीद किया। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जिस वक्त बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की नगरी पहुँचे, यानी वो अजमेर शरीफ पहुँचे, तो ऐसे वक्त में क्या वाक़या पेश आया वो तमाम बातें मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर रखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस वक्त बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के दर पर पहुंचे तो वहां पर आपको एक अंधा फकीर नजर आया जो कि रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था कि ए ख्वाजा गरीब नवाज सरकार, मेरी आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। दोस्तों, उस अंधे फकीर की तमाम ये पुकार सुनते ही बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ जाता है और आप ये बात कहते हैं कि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह से लौटने से पहले पहले अगर तेरी आंखों की रोशनी नहीं लौट कर आई तो मैं तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। दोस्तों, औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की यह बात सुनने के बाद ये जो फकीर था वो और ज्यादा रोने लगा। दोस्तों, अब तक ये आंखों की रोशनी की वजह से परेशान था, लेकिन अगर अब इसकी आंखों की रोशनी लौट कर नहीं आई तो ऐसे वक्त में अब इसके जान के लाले पड़ जाएंगे। दोस्तों, अब इस अंदाज में ये रोने लगा कि जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी जानिब बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह में पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद आप सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि सामने से कोई जवाब नहीं आता। ऐसे में बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह फिर से दूसरी मर्तबा सलाम करते हैं, लेकिन इस मर्तबा भी बारगाह से कोई भी जवाब नहीं आता। ऐसे में आप सभी को बता दूं कि बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को अब जलाल आ जाता है और वो अब फैसला कर लेते हैं कि अगर अब तीसरी मर्तबा भी कोई जवाब नहीं आया तो ऐसे वक्त में मैं इस बारगाह को शहीद कर दूंगा। दोस्तों, आपको बता दूं इतना सोचना था और ऐसे वक्त में तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम पेश किया तो फौरन ही सलाम का जवाब आ गया, यानी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपको बता दूं ऐसे में बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हुए और उनके दिल के अंदर ये बात थी कि अल्लाह के वली अपने कब्र अनवर के अंदर जिंदा नहीं होते। वो तमाम की तमाम बातें जो थी वो उनके दिल से निकल गई और उनका यकीन जो था वो अब अल्लाह के वलियों के ऊपर बढ़ गया था और उन्हें यकीन हो गया था कि अल्लाह के वली अपने कब्र अनवर के अंदर जिंदा होते हैं। ऐसे में बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा गरीब नवाज सरकार से ये बात कही कि अल्लाह के वली ख्वाजा गरीब नवाज सरकार, मैंने पहली मर्तबा आपको सलाम किया तो आपने कोई जवाब नहीं दिया और फिर मैंने जब आपको दूसरी मर्तबा सलाम किया फिर भी आपने कोई जवाब नहीं दिया और फिर मैंने जब तीसरी मर्तबा आपको सलाम किया तो फिर आपने जवाब दिया, ऐसा क्यों? ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार फरमाने लगे कि दरअसल बात यह है कि जिस वक्त तुम मेरे बारगाह में आ रहे थे तो ऐसे वक्त में तुमने एक फकीर को यह बात कही थी कि अगर आज तुम्हारी आंखों की रोशनी नहीं लौट कर आई तो मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। तभी से वो जो फकीर है वो इस अंदाज में रो रहा है कि मुझे उसके ऊपर तरस आ गया और ऐसे वक्त में मैं अर्श इलाही पर पहुंचा और वहां पहुंचकर मैं उस फकीर की आंखों की रोशनी को मांगने लगा। तभी तुमने मुझे पहली मर्तबा सलाम किया। ऐसे वक्त में मैं अर्श इलाही पर ही था और जब तुमने मुझे दूसरी मर्तबा सलाम किया तो उस वक्त मैं आंखों की रोशनी ले रहा था और
तीसरी मर्तबा जब तुमने सलाम किया तब मैं इस कब्र अनवर के अंदर पहुंचा और तुम्हारे सलाम का जवाब दिया। दोस्तों, बादशाह औरंगजेब की आंखों के सामने जितने भी पर्दे थे वो तमाम के तमाम हट गए और कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर वलियों को लेकर मोहब्बत जाग गई। आपका यकीन अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, फिर बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बाहर गए और आपने देखा कि उस फकीर की आंखों की रोशनी सच में लौट कर आ गई है। ऐसे वक्त में बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उस फकीर से यह बात कही कि दरअसल जिस अंदाज में तुम्हें पहले मांगना चाहिए था तुमने मांगा ही नहीं था, इसीलिए अब तक तुम्हारी आंखों की रोशनी लौट कर नहीं आई थी। और दरअसल बात यह है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ये दरबार है और इस दरबार में कोई दुआ मांगे और उसकी दुआ कबूल ना हो तो इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है। और इसीलिए मैंने ये कहा था कि अगर तुम्हारी आंखों की रोशनी लौट कर नहीं आई तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। और मुझे यकीन था कि अगर यहाँ पर कोई अल्लाह के वली हैं तो यकीनन जिस अंदाज में अब तुम उनसे मांगोगे तो उस अंदाज के बाद अल्लाह के वली जो हैं वो तुम्हारी जरूर आंखों की रोशनी लौटा देंगे। ऐसे वक्त में जब तुमने दुआ की, तुम्हें जब खतरा महसूस हुआ कि मेरी जान को भी खतरा है, तो तुम इस अंदाज में रोए कि यकीनन अल्लाह के वली को भी तरस आ गया और फौरन वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचे और वहां से तुम्हारी आंखों की रोशनी लेकर आए। अगर तुम पहले ही इस अंदाज में दुआ मांग लेते तो कभी यह वाकया पेश ही नहीं आता। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद अल्लाह ताला ने औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को भी विलायत अता किया और यकीनन आपकी बड़ी शान है, इसीलिए दुनिया जहां आपको औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के लक़ब से जानती है। दोस्तों, वलियों का बड़ा मुकाम होता है, यकीनन वो अल्लाह की मर्जी से जो चाहे वो यकीनन अता कर सकते हैं। अल्लाह के वली यकीनन अता भी करते हैं अल्लाह की अता से, इसीलिए वलियों की बारगाह में जाना चाहिए, वहाँ मन्नतें पूरी होती हैं क्योंकि अल्लाह ताला नेक बंदों के सदके दुआओं को जल्दी कबूल फरमा लेता है। तो दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप इसी तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप वलियों के चाहने वाले हैं, वलियों से मोहब्बत करते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार से मोहब्बत करते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो हर वली के चाहने वाले तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो। अरे याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो।